विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल A1 जीके स्टडी पर। तो जो भी साथी बीएसटी से एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन साथियों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। हम इसमें देखेंगे पूरे 50 सवाल जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो क्लास को आपको पूरा देखना है, ध्यान से देखना है और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 50 सवालों में से कितने सवाल राइट हुए, ठीक है। तो क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुब्बड़ पट्टी, बताओ भाई कुब्बड़ पट्टी क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है। कुब्बड़ पट्टी जहाँ के शरीर हो जाए जो पीठ झुक जाती है उसको कहते हैं कुब्बड़ पट्टी, ठीक है ना। तो कौन कौन से जिले हैं कुब्बड़ पट्टी से पीड़ित है, बताओ। नागौर, डिडवाना, कुचामन या फिर अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भरतपुर, अलवर या टोंक, दौसा। तो कौन से जिले हैं, नागौर, डिडवाना, कुचामन और अजमेर, ठीक है ना। जिस भी साथी ने ए आंसर बताया है उसका सवाल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जिला है वो न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, बताओ। इस ऑप्शन के हिसाब से न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है उदयपुर, दौसा, नागौर या फिर चित्तौड़गढ़। तो कौन सा करता है, नागौर, ठीक है ना। ऑप्शन के हिसाब से कौन सा, नागौर, सी आंसर इसका करेक्ट है। बाकी न्यूनतम औसत वर्षा कहाँ पर होती है, सम जैसलमेर के अंदर, ठीक है ना। स्थान पूछे तो सम जैसलमेर, ओके। अगला सवाल देखो भाई, कौन सा पर्वत है वो जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है, बताओ भाई। जालोर की पर्वतीय क्षेत्र के अंदर नहीं आता है। रोजा पाकर, जालोर पहाड़ी, इसराना पाकर या गोगुंदा, बताओ भाई कौन सा सही होगा इसका आंसर। तो गोगुंदा कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है, ठीक है। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है, बताओ भाई। कौन सी नदी है जिसका अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान के अंदर ही बहती, कौन सी नदी बहती है राजस्थान के अंदर, बनास, चंबल, लूणी या फिर माही। तो कौन सी नदी है, बनास नदी, ठीक है ना। संपूर्ण प्रवाह राजस्थान के अंदर ही बहती है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली है, ठीक है। और सबसे बोले तो ज़्यादा पानी भरा वाली कौन सी है, तो चंबल नदी, ठीक है। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है भाई, बताओ। तो खमनौर की पहाड़ियों से, ठीक है। अगला सवाल देखो भाई, कि बीसलपुर बांध का किस नदी पर स्थित है, बताओ भाई। बीसलपुर बांध किस नदी पर है भाई, लूणी, काली सिंध, बनास या फिर जाखम, बताओ भाई कौन सा आंसर सही होगा। तो बीसलपुर बांध बनास नदी के, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा इसका भी राइट। अगला सवाल देखो भाई, कि निम्नलिखित में से कौन सी झील है वो राजस्थान में लवणीय झील यानी कि खारे पानी की झील है, कौन सी है। जयसमंद, लूणकरणसर, राजसमंद, पिछोला। तो कौन सी है, लूणकरणसर, ठीक है। बी आंसर इसका हो जाएगा राइट की ये खारे पानी की झील है। बाकी जयसमंद, राजसमंद, पिछोला क्या है, मीठे पानी की झील। सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी है, तो जयसमंद। अगला सवाल देखो, कि राजस्थान के निम्न में से किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की थी, बताओ भाई। राजस्थान की किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की थी। मारवाड़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बताओ भाई कौन सी रियासत थी। तो जोधपुर, ठीक है दोस्तों, जोधपुर। सी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। और खेजड़ी अभियान हुआ था, कहाँ पर हुआ था, जोधपुर के अंदर ही हुआ था। 1730 में 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में। उस टाइम जोधपुर का शासक कौन था, तो अभय सिंह। अगला सवाल देखो, कि सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व मुख्यतः निम्न में से किस प्रजाति के संरक्षण के लिए बनाया गया। टाइगर, भालू, उड़न गिलेरी या फिर नीलगाय, बताओ भाई। सुंदा माता कंजर रिजर्वेशन वो किस प्रजाति के लिए बनाया गया, तो भालू के लिए, ठीक है ना। भालू, बी आंसर इसका राइट हो जाएगा, भालू। अगला सवाल देखो, कि काली मिट्टी जानी जाती है, बताओ भाई कहाँ पर पाई। रेगुर मिट्टी से, बांगर खादर से, कांप मिट्टी से, लेटेराइट मिट्टी से, बताओ भाई कौन सा सही होगा। तो रेगुर मिट्टी काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। और काली मिट्टी में मुख्यतः कौन सी फसल होती है सर्वाधिक, तो कपास होती है, ठीक है। अगला सवाल देखो भाई,
कि कौन सी तिलहन फसल दालों के समान मिट्टी में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? बताओ भाई, कौन सी तिलहनी फसल है जो कि दालों के समान मिट्टी में क्या बताती है? नाइट्रोजन का स्तर बढ़ाती है। मूंगफली, सरसों, तिल या फिर अरंडी? कौन सी फसल है भाई? तो मूंगफली, ठीक है ना। ये आंसर जिसने बताया उसका राइट है। अगला सवाल देखो कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहाँ शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही। शहरी जनसंख्या क्या रही राज्य में? सर्वाधिक रही। कोटा, अजमेर, जयपुर, जोधपुर। 2011 की जनगणना का आधार बताओ तो कौन सा है? कोटा, ठीक है ना। 2011 की जनगणना के आधार पर कोटा रहा। जहाँ पर क्या रहा कि राजस्थान वो जिला जहाँ शहरी जनसंख्या राज्य में थी सर्वाधिक थी, कोटा। अगला सवाल देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? एक तरफ तो जनजाति दे रखा है, एक तरफ स्थान और उसका क्षेत्र दे रखा है, जैसे कि डामोर जनजाति है, डूंगरपुर, कथौड़ी, सिमलवाड़ा, ग्रासिया, सिरोही, उदयपुर, रेबारी, बारा। तो बताओ भाई कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कथौड़ी जनजाति, सिमलवाड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी डामोर, डूंगरपुर, ग्रासिया जनजाति, सिरोही, उदयपुर, रेबारी, बारा, तो ये नहीं होगा। तो बी आंसर इसका राइट हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला सवाल देखो भाई कि मानहेरा टिब्बा किस खनिज का प्रमुख खनन क्षेत्र है? मानहेरा टिब्बा लिग्नाइट का, चूना पत्थर का, प्राकृतिक गैस का या पेट्रोलियम का? बताओ भाई कौन सा आंसर सही होगा इसका? तो मानहेरा टिब्बा किस खनिज का है? तो प्राकृतिक गैस का, ठीक है ना। जिसने भी बताया प्राकृतिक गैस उसका सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो राजस्थान का पेट्रो जोन है वो कहाँ स्थित है? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, अलवर। तो बताओ भाई पेट्रो जोन कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल लगा लीजिए आप इसको। अरे बताओ भाई राजस्थान का पेट्रो जोन कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर, ठीक है ना। बाड़मेर भी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई कि काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन कहाँ पर स्थित है? बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो बताओ भाई कहाँ पर है काली सिंध सुपर ताप बिजली? बताओ भाई कहाँ पर है ये? तो झालावाड़ के अंदर है। कहाँ पर है? झालावाड़ में। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की सूची के अनुसार एक विरासत स्थल नहीं है? जयपुर शहर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जंतर मंतर, बीकानेर का किला। बताओ भाई कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बीकानेर का किला है वो यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है, ठीक है ना। बाकी जयपुर शहर है, परकोटा है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जंतर मंतर है, ठीक है ना। कौन सा डी आंसर इसका हो जाएगा? यूनेस्को की सूची ने कब जारी किया था? 2013 में, ठीक है। 6 दूर के थे उनको 2013 में किया है, ठीक है ना। अगला सवाल है राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत है वो नहीं आता है? उत्तर रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे या पश्चिम रेलवे? बताओ भाई कौन सा आंसर सही होगा इसका? तो उत्तर पश्चिम रेलवे, ठीक है ना। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है? ऊन के बाजार के रूप में बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। बताओ भाई कौन सा सही होगा इसका? तो बीकानेर, ठीक है ना। सर्वाधिक ऊन कहाँ पर होता है? बीकानेर के अंदर। ये आंसर हो जाएगा इसका राइट। अगला सवाल देखो कि निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? बताओ भाई बनास संस्कृति किसे कहते हैं? बेराट संस्कृति को, आहड़ को, दृश्यवती संस्कृति या रेड संस्कृति? बताओ भाई किसे कहते हैं बनास संस्कृति? आहड़ संस्कृति को, ठीक है ना। आहड़ सभ्यता को हम बनास संस्कृति भी कहते हैं। बी आंसर हो जाएगा इसका राइट। आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास, ठीक है। अगला सवाल देखो राजस्थान का भीष्म किसे कहते हैं? बताओ भाई राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? कुंवर चूड़ा, राणा मोकल, राणा कुंभा और राणा प्रताप को। तो किसको कहते हैं? कुंवर चुंडा को कहते हैं, ठीक है ना। इसने अपने पिता राणा लाखा था ना, इसी राणा लाखा की वजह से शादी नहीं की थी। फिर इसके पुत्र
मोगल का राजगद्दी दिया था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, राजस्थान का भीष्म कहते हैं। ठीक है ना, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो कि मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ बनाया था, बताओ भाई। महमूद खिलजी, फिरोज खान, नसीरुद्दीन महमूद, अलाउद्दीन खिलजी। तो कौन था भाई वो, तो महमूद खिलजी प्रथम। ठीक है ना, इसको परास्त करते कीर्ति स्तंभ निर्माण कराया था। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा कब, 1440 से 48 के मध्य में। ठीक है, अगला सवाल देखो, जहांगीर ने दलथंबन या सेना के नियंत्रक की उपाधि किसे दी थी। दलथंबन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सूर सिंह को, गज सिंह को, मलिक अंबर को, मनोहर दास को। तो किसको दी थी, गज सिंह को। ठीक है ना, गज सिंह को दी थी दलथंबन की उपाधि। ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, कछवा राजवंश के संस्थापक थे, बताओ भाई कौन थे। जय सिंह, कोकिल देव, दुल्हे राय या बारमल। तो कौन थे, दुल्हे राय। ठीक है ना, दुल्हे राय, इसका कौन सा सी आंसर राइट हो जाएगा। और देखो, कोकिल देव ने आमेर को राजधानी बनाया था 1207 में। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 1727 में सवाई जय सिंह ने जयपुर शहर बसाया। ठीक है, अगला सवाल देखो, रणथंभौर दुर्ग में स्थित 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था। 32 खंभों की छतरी, चैत्र सिंह ने, गोविंद राज ने, पृथ्वीराज ने, हमीर देव ने। बताओ भाई, तो किसने कराया था, हमीर देव ने कराया था। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, न्याय की छतरी भी कहते हैं। ठीक है ना, ये भी ध्यान में रखना है। ये आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट। अगला सवाल देखो, जैसलमेर का पहला साका किसके समय हुआ था, बताओ भाई। जैसलमेर का पहला साका किसके समय हुआ था। विजयराज, मूलराज, रावदुद्दा, लोंकरण। जैसलमेर देखो 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो किसके समय में हुआ था, मूलराज द्वितीय। ठीक है, मूलराज द्वितीय के टाइम पे हुआ था। और जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी, 1155 में की थी राव जैसल ने। ठीक है ना, अगला सवाल देखो कि निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता की नहीं की। बताओ भाई, कौन सी रियासत थी जिसने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी 1857 की क्रांति के टाइम। बीकानेर, कोटा, टोंक, धौलपुर। तो कौन सी थी वो, कोटा। ठीक है, तो कोटा रियासत ने क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी 1857 में। अगला सवाल देखो, वागड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। माणिक्यलाल वर्मा, शोभालाल गुप्ता, भोगीलाल पांड्या, बुरेलाल बया। तो कौन था भाई वागड़ का गांधी, भोगीलाल पांड्या। ठीक है दोस्तों, वागड़ का गांधी कहते हैं जिसको। इसका कौन सा सी आंसर हो जाएगा, राइट। और राजस्थान का गांधी किसको कहते हैं, गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चेड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहते हैं। ठीक है, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। जाबरमल शर्मा, गोकुल भाई भट्ट, कोमल कोठारी, विजय सिंह पथिक। तो किसे को कहते हैं राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक, विजय सिंह पथिक को कहते हैं। ठीक है, और रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की थी, कोमल कोठारी ने की थी, रूपायन संस्थान। और गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं। ठीक है ना, और पंडित जाबरमल शर्मा क्या कहते हैं, पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखो, कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल में हुआ था। कांगड़ा कांड, जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर, कोटा या फिर झालावाड़ प्रजामंडल। बताओ भाई, किस प्रजामंडल में हुआ था, बीकानेर प्रजामंडल में। ठीक है, इसका कौन सा भी आंसर हो जाएगा, राइट। और देखो, अंग्रेजों द्वारा बसाई हुई सबसे नवीनतम रियासत कौन सी है, झालावाड़। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया था। टोंक, अजमेर, बीकानेर या फिर शाहपुरा। बताओ भाई, कौन सा किया गया था, तो अजमेर का। ठीक है दोस्तों, अजमेर मेरवाड़ा इस क्षेत्र को किया गया था। कहाँ, कौन से जिले में था, अजमेर में। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। बताओ भाई, कोटा, भरतपुर, अजमेर या फिर जयपुर। तो कहाँ कहाँ पर आए थे,
देखो इसका कौन सा, अजमेर हो जाएगा, क्योंकि अजमेर में आए थे स्वामी दयानंद जी, वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बताओ भाई कौन थे निरंजनी संप्रदाय के? संत रामचरण जी, रामदास जी, निरंजन दास नाथ जी, हरिदास जी। तो कौन थे भाई निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक? बता दो भाई। संत हरिदास जी थे, ठीक है। इसका कौन सा डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुआल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था? बताओ भाई कौन से संत ने सुआल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था? मोहिउद्दीन चिश्ती, अला बख्श, रजीउद्दीन हसन, शेख हमीउद्दीन। तो कौन थे भाई? शेख हमीउद्दीन, ठीक है ना। डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? मिट्टी के घोड़े और कपड़े की, बताओ भाई कौन से लोग देवता? तेजा जी, नारायण देवनारायण जी, गोगा जी, रामदेव जी। तो कौन से थे? रामदेव जी, ठीक है। डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। 24 वाणियां ग्रंथ किसने लिखा था? रामदेव जी ने लिखा था। अगला सवाल के निम्नलिखित में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? किसके कहते भाई? जैन माता, चामुंडा माता, ज्वाला माता, फिर तन्नोट माता। थार की वैष्णो देवी। राजस्थान की वैष्णो देवी किसको कहते हैं? अर्बुदा देवी को, ठीक है। थार की वैष्णो देवी तन्नोट माता को कहते हैं, ठीक है। डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। ओके भाई, अगला सवाल देखते हैं हम। जालीबाव बावड़ी और महादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? बताओ भाई, जालीबाव बावड़ी, महादेव का कुंड। कागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो कहाँ पर है भाई? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है, ठीक है। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, तिमनगढ़ का किला है वो कहाँ स्थित है? करौली, जयपुर, धौलपुर या फिर जोधपुर? अरे उल्ट, चलो भाई बताओ भाई, करौली, जयपुर, जोधपुर और धौलपुर, तिमनगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई कहाँ पर तिमनगढ़ का किला? तो करौली के अंदर, ठीक है ना, करौली। अगला सवाल देखो कि निम्नलिखित में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? किसको कहते हैं मारवाड़ का ताजमहल? लालगढ़ को, जसवंतड़ा को, जगत मंदिर को, बड़ा गांव को। तो किसको कहते हैं? जसवंतड़ा कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। तो कहाँ पर है? उज्जैन, मध्य प्रदेश के अंदर, क्षिप्रा नदी के तट पे, ठीक है ना। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। जिसको दुर्गादास राठौड़ को क्या कहते हैं? मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, कौन सा युग्म असंगत है, सही सुमेलित नहीं है? हर्षद माता का मंदिर अपानेर, दौसा, विभीषण मंदिर कैथुन कोटा, हर्षद नाथ मंदिर सिक्कर, अर्थुणा मंदिर बाड़मेर। बताओ भाई कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो अर्थुणा मंदिर बाड़मेर, ये बाड़मेर में नहीं है, ठीक है। बाकी हर्षद माता का मंदिर, हर्षनाथ का सिक्कर, आबा निर्दोषा, बाकी सब राइट है, ठीक है। डी आंसर हो जाएगा इसका राइट कि ये असंगत है। अगला सवाल देखो, महिला चित्रकारों यानी कमला और इलायची के नाम से जो दो महिला चित्रकार है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? कहाँ, कौन सी शैली से संबंधित है? अलवर शैली से, जोधपुर से, किशनगढ़ से, नाथद्वारा से। तो कहाँ से? नाथद्वारा शैली से, कमला और इलायची। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। अगला सवाल देखो, पिछवाइया हस्तशिल्प कला निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? बगरू, बाड़मेर, जयपुर, नाथद्वारा। पिछवाइया कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की, ठीक है। ये भी डी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तेजा जी का मेला बीकानेर में पड़ता है, बेणसोड़ मेला डूंगरपुर, रामदेव जी का जैसलमेर, लक्की मेला करौली। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए वाला। तेजा जी का मेला कहाँ पर पड़ता है? पर्वतसर, नागौर के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो ये आंसर इसका राइट हो जाएगा, ये सही नहीं है, ठीक है।
अगला सवाल देखो, राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, ब्यावर, सवाईमाधोपुर, बाड़मेर। तो पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बताओ भाई। बाड़मेर की, ठीक है। ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, विवाह से संबंधित रस्में कौन कौन सी है? पैरावणी, कांकड़ डोरा, बरी पड़ला या सभी? तो ये सभी क्या विवाह से संबंधित है, ठीक है। इसका कौन सा डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, राजावाटी और नागरचौल किस बोली की उपबोलियां हैं? बताओ भाई। राजावाटी और नागरचौल किस बोली की उपबोलियां? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, रागड़ी, बागड़ी, किसकी उपबोलियां ये? बताओ भाई कौन सा आंसर सही होगा इसका? इसकी ढूंढाड़ी बोली की, ठीक है। जयपुर दौसा इस क्षेत्र में बोली जाती है ढूंढाड़ी बोली, ठीक है ना। अब आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा भीलों का प्रसिद्ध नाट्य है? स्वांग, तमाशा, रम्मत, गंवरी। तो भीलों का कौन सा है? गंवरी, ठीक है। गंवरी है वो भीलों का प्रसिद्ध नाट्य है। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, पटेलिया, बिच्छू और लालर क्या है? लोक नृत्य, लोकगीत, लोक नाट्य या फिर लोक वाद्य यंत्र। तो कौन सा सही होगा? लोकगीत, ठीक है। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम, प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है? बम नृत्य बीकानेर, जालोर, जयपुर, भरतपुर। तो भरतपुर, ठीक है। बम रसिया कहाँ के? अलवर और भरतपुर, इन क्षेत्रों के संबंधित है। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, पुंची या पूंची या पोंच आभूषण कहाँ पहना जाता है? गर्दन में, नाक में, कलाई पर या फिर पैर में? बताओ भाई। कहाँ पर पहनते हैं ये? कलाई के अंदर, ठीक है। कलाई पर पहना जाता है ये। कौन सा सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अब आपको बताना है हमारे 50 सवालों में से आपको कि कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। कमेंट करके बताना है कि 50 में से कितने राइट हो रहे हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।